तो यहाँ पे जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने एक्सियल स्केलेटन के बारे में, यानी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अपनी स्केलेटल सिस्टम की बोन्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन को हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी बोन होती हैं, 206, ठीक है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें हमें 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये जो 206 हड्डियां हैं फिर 206 बोन्स हैं, तो ये यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है हमारा एक्सियल और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर। तो देखो एक्सियल को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, 80, ठीक है, यानी 80 बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती हैं। अब यहाँ पे 206 में से अगर हम लोग जो है 80 को माइनस कर दे तो बचा कितना, बचा हमारा 126। तो 126 बोन्स होती हैं हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग जो है अपनी बची हुई 126 बोन्स को देखेंगे, ठीक है, और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम वाला टॉपिक है वो यहाँ पे थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें जो है 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल एंड थर्ड होता है हमारा लिम्ब बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेक्टोरल गर्डल के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर पेक्टोरल गर्डल को हम लोग जो है एक वर्ड में बोलना चाहें तो हमारा जो कंधा होता है ना, हमारा जो शोल्डर होता है, तो वहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो हमारी पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा कंधे वाला शोल्डर वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाला, ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, येलो वाला, ठीक है, ये होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। अब यार देखो आप लोग को पता है कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, बट मतलब कुछ मिस्टेक की वजह से डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी शोल्डर की बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है वो बेसिकली करता क्या है, ये हमारी अपर लिम्स को जो है एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। देखो हर एक चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। एक्सियल स्केलेटन में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सियल स्केलेटन में हमारा जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा क्या होता है, हमारा रिब केज या फिर थोरासिक केज होता है। तो यहाँ पे थोरासिक केज यहाँ पे क्या है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। और यहाँ पे अपर लिम्ब क्या होती है, अभी हम लोग जो है उसको आगे देखेंगे। तो अपर लिम्ब बेसिकली हमारी हाथ होता है, ठीक है, यानी हमारी हाथों की जो हड्डियां होती हैं, हाथ की बोन्स, वो होती हैं हमारी अपर लिम्ब। देखो अपर लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ, अपर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो जो हमारा हाथ होता है ना, वो होता है हमारा अपर लिम्ब। तो यहाँ पे जो हमारा हाथ होता है उसको हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी कि आप कह सकते हो कि हमारी जो है रिब केज से जोड़ने का काम हमारी जो है पेक्टोरल गर्डल करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखो, तो ये देखो ये क्या है, ये हमारी हाथों की हड्डियाँ हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आगे चल के और जुड़ जाती है। तो इसको यहाँ पे हमारा इससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देखो ये येलो वाला पोर्शन ही तो कर रहा है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा अपर लिम्ब को जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा क्लेविकल और दूसरा होता है हमारा स्कैपुला। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लेविकल को देखना चाहें तो क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल बेसिकली हमारी एक एस शेप की बोन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर डबल कर्व होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये जो है ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये होता है हमारा क्लेविकल। तो इसको आप लोग यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल, और ये यहाँ पे थोड़ा एस शेप का होता है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो ये थोड़ा सा एस शेप का नहीं लग रहा है, देखो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा है। तो अगर इसको हम लोग जो है ऐसे सीधा करके देखें तो ये थोड़ा एस टाइप का नहीं हो जाता है, मतलब उल्टा है बट थोड़ा ऐसे है ना, तो एस टाइप का मतलब थोड़ा सा ये एस शेप का होता है। और इसके अंदर जो है हमें डबल कर्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे हमारा डबल कर्व क्या है, एक कर्व इधर है, दूसरा कर्व इधर है, तो इसी को हम लोग जो है डबल कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्लेविकल होता है तो उसका एक एंड यहाँ पे स्कैपुला से अटैच होता है। स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला हमारा पेक्टोरल गर्डल का दूसरा वाला पार्ट। देखो एक पार्ट क्लेविकल, दूसरा पार्ट स्कैपुला। तो इसका एक एंड यहाँ पे स्कैपुला से अटैच होता है और दूसरा एंड यहाँ पे स्टर्नम से अटैच होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये है हमारा क्लेविकल, ठीक है, ये वाला।
तो इसका एक एंड ये वाला, देखो ये वाला जो एंड है ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा स्कैपुला से अटैच है। देखो ये है हमारा स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ये क्लैविकल है। तो एक एंड हमारा स्कैपुला से अटैच होता है और दूसरा वाला ध्यान से देखना ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा स्टर्नम से अटैच है। स्टर्नम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, स्टर्नम देखो ये वाली बोन ये क्या है हमारी, ये स्टर्नम ही तो है। तो यहाँ पे एक एंड हमारा स्टर्नम से अटैच है, दूसरा एंड हमारा स्कैपुला से अटैच है। बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से स्कैपुला की बात करें तो देखो ये वाला पार्ट हमारा होता है स्कैपुला, ठीक है, यानी ये वाला, ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है हमारा स्कैपुला। अब यहाँ पे स्कैपुला क्या होती है, ये यहाँ पे एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो थोड़ा ये ट्रायंगुलर शेप का नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग जो है फ्लैट ट्रायंगुलर बोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा स्कैपुला क्या करता है, ये हमारे ह्यूमरस को क्लेविकल से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ह्यूमरस क्या होता है, देखो ह्यूमरस होती है हमारी अपर लिम्ब की सबसे बड़ी वाली बोन। तो देखो अपर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब होता है हमारा हाथ। अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सिंपली देखो, तो ये जो हमारा हाथ है पूरा का पूरा, तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी बोन होती है ऊपर वाली, ये होता है हमारा ह्यूमरस, ठीक है, यानी ये जो रेड वाली है। तो यहाँ पे आप लोग इस वाले फिगर में देखो तो ये है हमारा ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हमारी अपर लिम्ब की बोन है। तो यहाँ पे ह्यूमरस को क्लेविकल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्कैपुला, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो हमारा स्कैपुला है इसको हम लोग यहाँ पे शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट होता है हमारा क्लेविकल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला होता है हमारा स्कैपुला। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने एपेंडिकुलर स्केलेटन के सेकेंड पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा पेल्विक गर्डल। तो देखो पेल्विक गर्डल क्या होता है, ये बेसिकली हमारी कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो वहाँ की जो बोन्स होती हैं वो होती है हमारी पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे देखो आप लोग इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो कमर के नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाली जो बोन है ये होती है हमारी पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो पेल्विक गर्डल के अंदर बेसिकली जो है हमें दो हिप बोन्स दिखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पेल्विक बोन्स बोलते हैं। तो देखो जो हमारा पेल्विक गर्डल है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली दो बोन होती है, ठीक है, एक हमारी इस साइड वाली, एक हमारी इस साइड वाली। तो ये जो एक साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिप बोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग जो है पेल्विक बोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे पेल्विक गर्डल करता क्या है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम को जो है सपोर्ट देने का काम करता है, और उसके बाद जो हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे जो नीचे वाले पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है आप लोगों को पता है ना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली हमारा जो ये वाला पार्ट है, तो ये इसको मतलब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा पेल्विक गर्डल के ऊपर ही टिका हुआ रहता है, ठीक है, यानी इसको सपोर्ट देने का काम हमारा पेल्विक गर्डल यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पेल्विक गर्डल है, ठीक है, उसके अंदर बोन्स तो दो ही होती हैं, ठीक है, यानी एक देखो एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, देखो एक इस साइड वाली, दूसरी इस साइड वाली। लेकिन इसके जो हमारी एक बोन होती है, देखो एक बोन को क्या बोलते हैं, हिप बोन। तो ये जो हमारी एक हिप बोन होती है ये तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही ध्यान से समझो। देखो बोन हड्डी हमारी एक ही होती है, यानी बोन हमारी एक ही है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसके तीन पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जैसे जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा बोन्स रहती है, यानी बचपन में हमारी बॉडी में जो है लगभग 300 के आसपास बोन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी कुछ बोन्स क्या होती हैं आपस में मिलके मर्ज हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमारे बोन्स के नंबर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है तीन बोन्स का फ्यूजन होता है। तो ये क्या होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। देखो नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझो कि एक पेल्विक बोन के अंदर यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखो, देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक पेल्विक बोन, ठीक है, ये है एक ही बोन, कंफ्यूज मत होना। और पर इसके अंदर पार्ट तीन है। देखो एक है रेड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इलियम, ठीक है, फिर ये दूसरा है हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इशियम, ठीक है, और उसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे प्यूबिस बोलते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं हम लोग अपने एपेंडिकुलर स्केलेटन के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा लिम्ब बोन्स। अब यहाँ पे देखो लिम्ब बोन्स हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है हमारा अपर लिम्ब, दूसरा होता है हमारा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब होता है हमारा हाथ, यानी हमारे जो दोनों हाथ हैं, तो उनके अंदर हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो हमारी अपर लिम्ब के बोन्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो हमारा पैर है, ठीक है, तो हमारे दोनों पैरों के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं या फिर जितनी भी बोन्स हैं वो होती हैं हमारी लोअर लिम्ब की बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अपर लिम्ब के बारे में।
तो देखो अपर लिम्ब में बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो ये हमारे एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपको पता है हमारे अंदर 2 हाथ होते हैं, ठीक है, यानी इनका यहाँ पे एक पेयर होता है। अब यहाँ पे ईच अपर लिम्ब हैज 30 बोन, यानी हमारी एक हाथ के अंदर जो है हमें 30 बोन यानी 30 हड्डियां देखने को मिलती हैं। तो देखो एक हाथ के अंदर 30 तो 2 हाथ के अंदर कितना 60, ठीक है, यानी हमारी दोनों हाथों के अंदर जो है हमें 60 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल सिंपली इसमें देखो, तो यहाँ पे जो हमारा एक हाथ है, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल हमारी 60 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे हाथ देखो कितने, 1 और 2, ठीक है, तो दोनों के अंदर कितना हो गया 60। अब यहाँ पे देखो हमारा जो अपर लिम्ब होता है यानी हमारा जो हाथ होता है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बोन होती है जो कि हमारी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो हाथ है, तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बोन होती है ये होता है हमारा ह्यूमरस, और ये हमारी अपर आर्म यानी कि ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद देखो हमारा जो नीचे वाला साइड होता है, उसके अंदर जो है 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एक होता है हमारा अल्ना और दूसरी होती है हमारी रेडियस। तो देखो यहाँ पे देखो ऊपर वाले साइड में तो एक ही होती है बोन, लेकिन जो नीचे वाला साइड होता है उसके अंदर हमें 2 बोन देखने को मिलती है, जो हमारा हैंड से आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। तो यहाँ पे देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये है हमारा अल्ना, और दूसरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये होता है हमारा रेडियस। तो देखो जो हमारा जो थंब होता है, ठीक है, हमारा जो अंगूठा होता है, तो उसके साइड में जो बोन होती है वो होती है हमारी रेडियस, यानी रेडियस हमारा थंब के साइड होता है और अल्ना हमारा जो है दूसरे साइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा कलाई होती है, ठीक है, यानी हमारी जो रिस्ट होती है, तो उसके अंदर हमें 8 स्मॉल बोन देखने को मिलती हैं, यानी हमारी कलाई के अंदर जो है हमें 8 छोटी छोटी बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस वाले फिगर में देखो, देखो इसको यहाँ पे जूम करके आप लोग देख सकते हो। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला होता है हमारा कार्पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमें 8 छोटी छोटी बोन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसी को अगर आगे बढ़े तो हमारा जो मेन हाथ वाली जो बोन्स होती हैं, इसके अंदर जो है हमें 5 बोन्स देखने को मिलती हैं, यानी हमारी जो हैंड बोन्स होती हैं ये हमारा इंटरमीडिएट रीजन, यानी हमारा जो हाथ का सबसे बीच वाला पार्ट होता है, देखो ये सबसे आगे वाला, ये सबसे पीछे वाला, और उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कितनी बोन होती है, 5, 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पस। देखो कलाई वाली बोन्स क्या हो गई कार्पस, उसके ऊपर क्या हो गया मेटाकार्पस, मेटाकार्पस के अंदर कितनी बोन, 5 बोन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी फिंगर बोन्स, यानी हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं, तो उसके अंदर की जो बोन्स होती हैं उसको हम लोग फैलेंगस बोलते हैं। और फैलेंगस के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, फैलेंगस के अंदर होती है हमारी 14 बोन, ठीक है, यानी ये देखो ये जो हमारी हाथों की उंगलियां है ना, इसके अंदर होती है हमारी 14 बोन। तो ये वाला पार्ट देखो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये होता है हमारा फैलेंगस, और यहाँ पे कितनी बोन होती है 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, देखो हमारी हाथ की जो 4 उंगलियां होती हैं, यानी जो हमारी 4 मेन उंगलियां होती हैं, उसके अंदर 3 बोन होती हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है, हमारा जो अंगूठा होता है, उसके अंदर सिर्फ हमें 2 बोन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारी, देखो आप लोग यहाँ पे देखो हमारी जो एक उंगली है इसके अंदर 3 पार्टीशन होते हैं, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, लेकिन हमारा जो थंब होता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो सिर्फ 2 पार्टीशन होते हैं, 1 2। तो यहाँ पे इसीलिए देखो बोन के जो हमारा थंब होता है इसके अंदर 2 बोन होती है, लेकिन हमारे जो बाकी फिंगर्स होती हैं इसके अंदर 3 बोन होती हैं, ठीक है। तो 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है आई होप कि अपर लिम्ब की बोन्स को देख के समझ गए होगे, और यहाँ पे आप लोग देखो इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कार्पस, और ये वाला हो गया हमारा मेटाकार्पस, और ये वाला हो गया हमारा फैलेंगस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सबसे ऊपर वाली बोन होती है वो होती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे थंब की साइड होती है वो हमारी क्या होती है रेडियस, और जो हमारी बाकी उंगलियों की साइड होती है वो हमारी क्या होती है अल्ना, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे लोअर लिम्ब के बारे में, तो लोअर लिम्ब होती है हमारी बेसिकली पैरों की हड्डियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा पैर में प्रेजेंट होता है, यानी हमें पता है हमारी बॉडी में 2 पैर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ईच लोअर लिम्ब होता है, तो देखो जैसे हमारी हाथों के अंदर बोन्स थी वैसे ही हमारी पैरों के अंदर बोन्स होती हैं। एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60, उसी तरीके से एक पैर में 30 और दोनों पैरों को मिला के 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसा हाथ में था
सबसे लंबी बोन हाथ में क्या थी, ह्यूमरस थी। उसी तरीके से हमारा जो लेग होता है, हमारा जो पैर होता है, यानी हमारा जो लोअर लिम्ब होता है, तो उसमें जो सबसे लंबी बोन होती है वो होती है हमारी फीमर। अब देखो फीमर हमारे पैरों की नहीं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो ये वाला जो बोन है, ये रेड वाला, ये होता है हमारा फीमर, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है दो बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है हमारा यहाँ पे येलो वाला पार्ट होता है टिबिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे फिबुला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो तो हमारी दो बोन्स होती है जो हमारे लोअर रीजन में प्रेजेंट होती हैं, तो एक होती है हमारी टिबिया एंड दूसरी होती है हमारी फिबुला। अब यहाँ पे देखो जो हमारी हाथ और पैरों की हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है वो हमारा यहाँ पे आता है। हमारे पैरों के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा बोन आ जाती है जो होती है हमारी पटेला, ठीक है। और पटेला कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी जो दोनों बोन्स होती हैं पैरों के अंदर, ठीक है, वो अपर वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट, इसके बीच में हमें प्रेजेंट होती है। यानी हमारे जो पैरों के घुटने होते हैं तो घुटनों के अंदर हमारी जो बोन्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। यानी पटेला हमारी क्या होती है, एक स्मॉल ट्रायंगुलर बोन होती है जो कि घुटनों के जॉइंट पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे पटेला कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा बोन आ गई है तो यहाँ पे बोन के नंबर सेम कैसे हो गए। देखो हाथों में भी तो 30 है, पैरों में भी 30 है, तो हाथों में कोई पटेला वगैरह तो था नहीं, तो अगर पैरों में हमारी पटेला एक्स्ट्रा आ गई है तो यहाँ पे तो 31 बोन हो जानी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे देखो जो हमारा टार्सल वाला पार्ट है, यानी देखो अब यहाँ पे जो हमारे पैरों के नीचे वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टार्सल। यहाँ पे देखो हाथों में क्या था, हाथों में था हमारा कार्पस और पैरों में हमारा टार्सल। तो यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि कार्पस के अंदर हमारी कितनी बोन थी, 8 बोन थी, लेकिन जो हमारा टार्सल है इसके अंदर होती है हमारी 7 बोन। और इसी तरीके से हमारा जो एक बोन का डिफरेंस है वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी एंकल्स की बोन होती है वो होती है हमारी टार्सल, और इसके अंदर कितनी बोन होती है, 7। और उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे सोल पे आते हैं पैरों की, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारी बोन्स होती हैं वो होती है हमारी मेटाटार्सल, और इसके अंदर कितनी होती है, 5 बोन, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है हमारा टार्सल, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर हमारी 7 बोन्स। और इसके बाद आगे वाले पार्ट में हम लोग बढ़े तो ये वाला पार्ट है हमारा मेटाटार्सल, और इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर है हमारी 5, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने पैरों की उंगलियों पे आए तो बिल्कुल सेम जैसे हमारी हाथों की उंगलियां थी वैसे हमारी पैरों की उंगलियां हैं, ठीक है। तो हाथों के अंदर कितनी थी, 14 बोन थी हमारी उंगलियों में, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, फैलैंगस। और यहाँ पे जो हमारा पैर है तो उसके अंदर की भी जो उंगलियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे फैलैंगस ही बोलते हैं, यानी दोनों में सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग जो है हाथ और पैर में मेजर डिफरेंस समझ के चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है कार्पस, यहाँ पे होता है टार्सल, यहाँ होता है मेटाकार्पल, यहाँ होता है मेटाटार्सल, और उसके बाद यहाँ भी फैलैंगस, यहाँ भी फैलैंगस। देखो यहाँ पे फैलैंगस में कितनी बोन होती है, 14, और यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे भी 14। यहाँ पे हमारी मेटाटार्सल में कितनी हो गई है, 5, और यहाँ पे मेटाकार्पस में कितनी होती है, यहाँ पे भी होती है 5, यानी यहाँ तक बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कार्पस और यहाँ पे टार्सल में। देखो कार्पस में कितनी होती है, कार्पस में होती है हमारी 8, ठीक है। और यहाँ पे टार्सल में कितनी होती है, 7। 7 यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि एक बोन यहाँ पे हमारी जो है पटेला खा जाती है, ठीक है, यानी पटेला यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे एक बोन कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर में भी देख के समझ सकते हो। देखो हमारा जो अपर लोअर लिम्ब होता है उसके ऊपर जो हमारी अपर पार्ट की बोन होती है वो होती है हमारी फीमर। फीमर के नीचे हमें 2 बोन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है हमारा टिबिया, दूसरा होता है हमारा फिबुला। और इन दोनों के बीच में हमें एक बोन देखने को मिलती है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पटेला, ठीक है। और उसके बाद नीचे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा टार्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, और उसके बाद जो हमारी उंगलियों की बोन्स होती है वो होती है हमारी फैलैंगस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपनी बोन्स को काउंट करके देखते हैं कि 126 बोन हमारी पूरी हुई या नहीं हुई। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 3 पार्ट थे, ठीक है। पहला था हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है, दूसरा था हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा था लिम्ब बोन्स। तो हमारा जो पेक्टोरल गर्डल था, ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन्स थी, देखो पेक्टोरल गर्डल में एक साइड में थी हमारी 2 बोन्स, ठीक है। हमारे पहला क्या था, पहला था क्लेविकल, दूसरा था स्कैपुला। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से,
देखो पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारी एक साइड में 2 बोन, लेकिन देखो ये दो साइड प्रेजेंट है ना, तो एक में 2 तो दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 4, ठीक है। यानी पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन है, टोटल 4। और पेल्विक गर्डल के अंदर कितनी है, पेल्विक के अंदर है हमारी 2। देखो एक हमारी इस साइड में, दूसरी हमारी इस साइड में, ठीक है। तो पेल्विक के अंदर हमारी हो गई 2। और उसके बाद हमारी लिम्ब बोन्स की बात करें तो लिम्ब बोन्स के अंदर हमारी कितनी लिम्ब है, लिम्ब हमारी 2 है। एक है हमारा अपर लिम्ब, ठीक है, एक है अपर और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा लोअर। तो एक साइड तो जो हमारा अपर लिम्ब है, तो दोनों हाथ मिला के हमारी कितनी बोन्स थी, दोनों मिला के थी हमारी 60। और लोअर लिम्ब में भी सेम था, दोनों मिला के हमारा 60। तो यहाँ पे सबको जोड़े तो हमारा 60 + 60 कितना हो गया, 120। 120 + 2 कितना हो गया, 122। और उसके बाद हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 126। यानी हमारी टोटल 126 बोन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल की, तो देखो स्केलेटल मसल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या था, स्केलेटल सिस्टम में थी हमारी बोन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उन सबको हम लोग जो है अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने अपने एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन को देखा था। तो अब यहाँ पे स्केलेटल मसल क्या है, स्केलेटल मसल हमारी वो मसल है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, यानी वो मसल्स जो हमारी बोन से अटैच होती हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल कहते हैं। अब यानी देखो बोन से कौन कौन सी मसल अटैच होती हैं, हमारी बॉडी का ऊपर की जितनी भी एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारी बाइसेप की मसल है, ठीक है, हमारे हाथ पैर और हमारे चेहरे के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी बोन से ही तो अटैच होती हैं। देखो हमारे हाथ के ऊपर ये जो मसल दिखता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन है, हड्डियां है ना, तो हड्डियों के ऊपर जो मसल अटैच है वो होती है हमारी स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल को हम लोगों ने थोड़ा सा अपने मसल टिश्यू में भी देखा था, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग आज जो है दोबारा से सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो देखो स्केलेटल मसल हमारी वो मसल होती हैं जो कि हमारे बोन्स या फिर स्केलेटन से अटैच होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा स्केलेटल मसल होता है हमारी पूरी बॉडी मास का वो 40% होता है। यानी हम लोग अपनी बॉडी का वेट करें, मान लो अगर कोई बंदा है 100 किलो का, 100 किलो का तो वैसे बहुत कम होते हैं, मान लो 50 किलो का है, ठीक है, तो उसका 40% यानी कि 20 किलो जो है हमारा सिर्फ स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा स्केलेटल मसल जो है हमारा बेसिकली क्या काम करता है, तो देखो ये हमारा लोकोमोशन यानी मूवमेंट करता है। देखो जैसे हम लोग जब चल के जाते हैं तो हम लोग पैरों से चलते हैं, तो पैर में हमारी क्या होती है, पैर में हमारी स्केलेटल मसल होती है, हर जगह हमारी स्केलेटल मसल है बॉडी का। देखो ऊपर से आप लोग को जितना कुछ दिखता है वो सब कुछ हमारा स्केलेटल मसल है। और जो हमारा अंदर का ऑर्गन होता है उसके अंदर कौन सी मसल होती है, उसके अंदर होती है स्मूथ मसल। और हमारे हार्ट के ऊपर कौन सी होती है, कार्डियक मसल। याद होना चाहिए आप लोग को यार, मैंने सब बताया तो था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा स्केलेटल मसल बेसिकली क्या करता है, लोकोमोशन, यानी कि देखो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना, ठीक है। मूवमेंट, देखो मूवमेंट अलग चीज होती है, मूवमेंट का मतलब ये भी है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये भी मूवमेंट है, लेकिन मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं गया हूँ ना। जब हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग लोकोमोशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है लोकोमोशन करता है, मूवमेंट भी करता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये इसका सबसे ज़्यादा मेजर काम होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग जो है अभी आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। अब देखो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ये हमारी वॉलंटरी नेचर की होती है। वॉलंटरी नेचर का मतलब क्या होता है कि इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। अब देखो जैसे मेरा हाथ है तो यहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल है, तो देखो अगर मेरा मन है तो मैं अपनी उंगली हिला रहा हूँ, और अगर मेरा मन नहीं है तो मैंने रोक दी, ठीक है। और अगर मेरा मन है तो मैं दोबारा से हिला सकता हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में, ठीक है। जैसे मतलब जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है आप उस समझ लो वो होता है हमारा वॉलंटरी मूवमेंट। तो जो हमारा स्केलेटल मसल है वो हमारी वॉलंटरी नेचर की होती है। अब आज की वीडियो में हम लोग को जो मेनली देखना है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि हमारा स्केलेटल मसल कैसे बना होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ये होता है हमारा एक स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे देखो मान लो ये हमारा एक स्केलेटल मसल का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, सिंपल बढ़िया। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, इसके अंदर देखो इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ये अगर मान लो हमारी कोई स्केलेटल मसल है उसको हम लोग 20 से काटें, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये 20 से काटने पर इसके अंदर हमें जो है ये फैसिकल्स दिखते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग को अंदर दिख रहा है ये वाला, ये होता है हमारा फैसिकल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैसिकल्स। अब आप लोग जो है हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना।
अब इस फैसिकल्स को हम लोग जब जूम करके देखते हैं, ठीक है, मतलब इस एक फैसिकल को हम लोगों ने उठाया और इसको भी हम लोगों ने, देखो यहाँ से मान लो अगर इसी को ऐसे जूम कर दे, ठीक है, इसी को ऐसे अगर जूम कर दें, ठीक है, तो अब देखो ये मसल नहीं है, ये फैसिकल है। तो फैसिकल को जूम करने पर देखा गया कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, ये होती हैं हमारी मसल फाइबर, ठीक है। अब इसके अंदर होता है हमारा, मतलब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, देखो ये हमारा स्केलेटल मसल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बहुत सारे फैसिकल्स, और एक फैसिकल को जब हम लोगों ने जूम किया, ये हमारा है फैसिकल, ठीक है। फैसिकल हमारा स्केलेटल मसल के अंदर ही होता है, और जब इसको हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा बहुत सारी चीजें हैं, और ये चीजें क्या है, ये है हमारा मसल फाइबर। अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब हम लोगों ने इस मसल फाइबर को भी जूम किया, ठीक है। यानी देखो पहले हम लोगों ने देखा कि ये हमारा स्केलेटल मसल है, इसके अंदर है फैसिकल, फैसिकल को हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर है मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर को फिर से हम लोगों ने जूम किया, बड़ा करके देखा, तो अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीजें देखी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मसल फाइबर। देखो मसल फाइबर ही बेसिकली हमारी सेल होती है, ठीक है। यानी हमारे मसल के अंदर, ठीक है, हमारा स्केलेटल मसल के अंदर जो सेल होती है उसको हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर बोलते हैं। तो ये जो हमारा मसल फाइबर है, ठीक है, अब इसको भी हम लोगों ने जब जूम किया, ठीक है, यानी इसके भी एक पार्ट को जब हम लोगों ने जूम किया, तो इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे जूम किया तो ये हमारा निकला यहाँ पे, ये हमारा कुछ इस टाइप का निकला, मतलब ये हमारा कुछ इस टाइप का डंडे टाइप का निकला, ठीक है। तो ये होता है हमारा अब यहाँ पे मायोफिब्रिल्स। तो आज हम लोग को जो है बेसिकली अपने इस मायोफिब्रिल वाले पार्ट को ही बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमारा देखो, अब हम लोग जो है इसको सामने वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्केलेटल मसल, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैसिकल, ठीक है। फिर एक फैसिकल को उठा के हम लोगों ने जब जूम करके देखा, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर है हमारे बहुत सारे मसल फाइबर, ठीक है। इसके अंदर है हमारे मसल फाइबर, और जब एक मसल फाइबर को हम लोगों ने उठा के जूम करके देखा, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रॉड टाइप का, ठीक है, मतलब ये देखो ये जो ये हमारा मायोफिब्रिल्स है, ये पूरा पीछे से ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स इसमें अटैच होते हैं मसल फाइबर में, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, मतलब देखो स्केलेटल मसल के अंदर फैसिकल, फैसिकल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या है, मसल फाइबर के अंदर है मायोफिब्रिल्स बहुत सारे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब मसल फाइबर को जूम किया तो इसके अंदर ये हमारा निकला मायोफिब्रिल्स, ठीक है, ये वाला मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स के अंदर नहीं, सॉरी, ये हमारा मसल फाइबर था, और मसल फाइबर को जब हम लोगों ने जूम किया तो इसके अंदर का हमारा क्या है, ये है हमारे मायोफिब्रिल्स, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स, अगर अब देखो मायोफिब्रिल्स को ही हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। तो मायोफिब्रिल्स देखो, अब इसको हम लोग ये साइड वाला पार्ट अगर बनाए, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ये हमारा जो मसल फाइबर है, इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके बना रहे हैं, तो इसके अंदर है बहुत सारे यहाँ पे मायोफिब्रिल्स, ठीक है। मायोफिब्रिल्स, देखो इस नाम को आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो मायोफिब्रिल्स देखो यहाँ पे पीछे एक रॉड की तरह अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पीछे देखो ऐसे एक रॉड, ठीक है, रॉड जा रही है, ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ पे रॉड होती है 360 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ, तो ऐसे समझ लो ये पूरा यहाँ पे पीछे एक रॉड टाइप में अटैच होती हैं। तो एक मायोफिब्रिल जो है हमारा कुछ इस टाइप का एक रॉड टाइप का दिखता है। तो अभी हम लोग जो है इसी को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारा यही सबसे काम का है। अब यहाँ पे देखो सबसे एक चीज़ देखने वाली है, देखो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग बहुत ही सिंपली समझ सकते हो, ये हमारा स्केलेटल मसल, इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स, एक फैसिकल को जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स आप लोग को इस टाइप का दिख रहा है। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो हमारा स्केलेटल मसल है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, यानी ये जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। और उसके बाद जो हमारे मसल फैसिकल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा मसल फाइबर की आउटर कवरिंग होती है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा ये मसल फाइबर क्या होते हैं। तो देखो मसल फाइबर क्या होते हैं, हम जैसा हम लोगों ने बताया था कि सेल होती है, हमारी जो स्केलेटल मसल की सेल्स हैं उसी को हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर बोलते हैं। देखो मसल फाइबर ये वाला पार्ट जो फैसिकल के अंदर होते हैं, ठीक है, फैसिकल के अंदर होता है मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफिब्रिल्स। तो
मसल फाइबर हमारा क्या होता है, स्केलेटल मसल की सेल होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को मसल टिश्यू में बताया था, तो अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं अभी समझ लो। यहाँ पे देखो अब जैसे हमारा जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग सिंपली सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग यहाँ पे सार्कोलेमा बोलते हैं। यार देखो मुझे भी नहीं समझ में आता ये लोग को क्या पड़ी रहती है नाम चेंज करने की, लेकिन अब क्या है कर लो, मतलब आप लोग भी याद कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो यार बेफार्मा है, इतनी इज्जत तो कर ही लो कि थोड़ा सा तो टफ होगा ही ना। जैसे हमारा मायोफिब्रिल्स, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो लेक्चर, और कोशिश करो कॉपी पेन लेके बैठो, वरना अभी समझ भी जाओगे ना तो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो बाद में मत कहना। यहाँ पे देखो मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं। मायोफिब्रिल्स होता है हमारा मसल फाइबर के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारा रॉड टाइप का था, जो हमारा ये देखो ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा मसल फाइबर होता है उसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होता है, अब मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं बहुत सारी प्रोटीन चेन्स, जिसको हम लोग यहाँ पे मायोफिलामेंट्स कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मायोफिब्रिल्स को मतलब मायोफिब्रिल को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा एक रॉड टाइप का था, ठीक है। तो रॉड को अब हम लोग जो है थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मायोफिब्रिल को जो है जूम करके देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है बहुत सारी प्रोटीन चेन्स, जो कि दो टाइप की होती है। एक होता है थिक मायोफिलामेंट, एक होता है थिन मायोफिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट यानी मायोफिलामेंट कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये होता है हमारा, ऐसे बीच बीच में देखो, बीच बीच में हमारा थिक होता है और साइड साइड्स में हमारा जो है थिक होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखो दिख रहा है। तो देखो ये जो बीच ये वाला है ये हमारा थिक होता है, यानी थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और इसके साइड साइड में हमें जो है कुछ पतले पतले भी फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो थिक वाला फिलामेंट है देखो ये हमारा मायोफिब्रिल है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो इसके अंदर हमारा जो मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स थे, अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल है ना, मायोफिब्रिल, ठीक है। देखो कॉपी पेन लेके बैठो, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मायोफिब्रिल के अंदर जो है दो चेन्स हैं, मतलब दो मायोफिलामेंट्स हैं। एक है हमारा थिक यानी कि मोटा है, तो मोटे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिन, ठीक है। यानी ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। फिर देखो इसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, अब इसके साइड साइड में हमें जो है थिन फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी ये पतले होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। तो हमारा जो एक मायोफिब्रिल होता है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। मायोसिन हमारा थिक होता है, एक्टिन हमारा थिन होता है यानी पतला होता है। अब हमारा सार्कोमेयर क्या होता है, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा अब देखते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना, हम लोगों ने जो अपना ये वाला पार्ट देखा था ना, ये हमारे मायोफिब्रिल के अंदर ये जो फिलामेंट्स थे, इसको हम लोगों ने यहाँ पे जूम करके बना लिया है। यानी देखो ये बीच वाला हमारा मायोसिन है, ठीक है, यानी थिक फिलामेंट, और इसके साइड साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइड साइड में हमें जो है एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये कुछ इस टाइप का हमारे जो है हमारे मायोफिब्रिल्स के अंदर देखने को मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी इसी को अगर साइड में अगर अभी बना ले तो हमारा मायोफिब्रिल हो गया, ठीक है। तो मायोफिब्रिल के अंदर हमें कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे थिन कुछ थिक फिलामेंट्स होते हैं, कुछ हमारे थिन होते हैं। देखो थिन ज़्यादा होते हैं, थिक कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी जो हमारा थिक फिलामेंट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे बेसिकली हमारा थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ए बॉन्ड, ए बैंड, ठीक है। ए बैंड में हमारा क्या होता है, ए बैंड में हमारा थिक फिलामेंट होता है, और हमारे थिन फिलामेंट का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है। देखो थोड़ा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, तो हमारा ए बैंड क्या होता है, जहाँ पे हमारे थिक और थिन दोनों फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थिक यहाँ पे पूरी तरीके से होता है और थिन यहाँ पे आधा आधा होता है। और उसके बाद हमारा आई बैंड क्या होता है, आई बैंड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन होता है। यानी आई बैंड हमारा वो रीजन होता है जहाँ पे हमारा सिर्फ थिन फिलामेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट नहीं है ना, यहाँ पे देखो ये वाला भी आई बैंड, ये वाला भी आई बैंड। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो आई बैंड और ये जो जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। तो जेड लाइन आपको दोनों साइड देखने को मिल रही होगी। और अब आप लोग ध्यान से सुनना, अब ये देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमेयर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक मायोफिब्रिल है और इसके अंदर ये फिलामेंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो ये हमारे, अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही होता है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा होता है भाई। देखो ये जो हमारा मायोफिब्रिल है ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक पार्ट इसका, देखो इसका एक पार्ट, मायोफिब्रिल का एक पार्ट हमारा सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर हमारी जो मायोफिब्रिल्स है उसकी एक यूनिट होती है। तो एक यूनिट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक यूनिट में हमें जो है ए बैंड देखने को मिलता है, आई बैंड देखने को मिलता है, यानी कि थिक और थिन फिलामेंट्स जो है देखने को कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। और अभी आप लोग देखो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में अभी यहीं पे हमारे ये जो थिक और थिन फिलामेंट है यही आपस में मूव करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो यार, हम लोगों ने एक बेसिक रफली आइडिया में तो देख लिया कि हाँ चलो थिक फिलामेंट हमारे मोटे हैं और थिन हमारे पतले हैं, बट देखो ऐसा नहीं है यार। ये देखो अब लाइनिंग के फॉर्म में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ी है। ये तो बहुत ही लाइनिंग लाइनिंग से दिख रहा है ना, इसको हम लोग देखो दिखाते इस तरीके से, बट होता हमारा थोड़ा अलग तरीके से। हमारा देखो जो हमारा जो मेन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा मायोसिन है तो इसके स्ट्रक्चर हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, यानी हमारा दो लूप होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारा मायोसिन में देखो क्या होता है, हमें जो है हेड पार्ट देखने को मिलता है। एक होता है हमारा मायोसिन में हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। देखो ये मायोसिन क्या है, ये जो थिक फिलामेंट है इसी को हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। एक्चुअल में एक ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है। और दिखाने बनाने के लिए हम लोग जो है इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मोटा है ये पतला है, बट ऐसा नहीं है। देखो होता ये इस तरह का है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे जो इसका हेड होता है ना, तो इसके हेड में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। अब देखो अभी आप लोग थोड़ा इसको समझ लो, ठीक है, लिख लो कहीं पे, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन क्या है, एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट दूसरा वाला, ये मायोसिन है, दूसरा वाला एक्टिन है। तो इसका देखो ये होता है हेड पार्ट। तो इसका जो हेड पार्ट होता है उस पर दो बाइंडिंग साइड होती है, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है एटीपी। तो एक्टिन पे हमारा एक्टिन बाइंड होगा, सिंपल है, और एटीपी पे हमारा एटीपी आके बाइंड होता है। अब एटीपी क्यों आके बाइंड होता है अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। एटीपी जो है इसको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, कंप्लीट होती है। अभी आप लोग ये चीजें समझ लो। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एक्टिन है वो हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब एक्टिन के अंदर क्या क्या होता है, एक्टिन के अंदर बेसिकली हमारा जो है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन देखने को मिलता है। अब देखो ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये ब्लैक वाला, ये होता है हमारा ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रोपोमाइसिन बेसिकली जो है एक्टिन को बांध के रखता है, कवर करके रखता है, यानी ऊपर से एक लेयर बना देता है एक्टिन के ऊपर, ठीक है। एक्टिन हमारा बेसिकली ये जो आप लोग को ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है यही हमारा एक्टिन होता है, और इसके ऊपर हमारी ट्रोपोमाइसिन की एक लेयर होती है। और इसके बाद हमें यहाँ पे छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोग को ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो है अपने एक्टिन के ऊपर देखने को मिलती है। अब देखो एक्टिन के ऊपर भी हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, यानी देखो मायोसिन में क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन में होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइंड करते हैं, ठीक है, और बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस अकर होती है। अभी आप लोग को पता चलेगा आगे, ठीक है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस पूरा लेक्चर आप लोग को देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखने से पहले थोड़ा सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जल्दी से समझ लेते हैं। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से समझो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है, मस्कुलर मतलब हमारा जो स्केलेटल मसल है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल के बीच में जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन हमारी सेल होती है, आप लोग को पता है ना, न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। न्यूरॉन हमारा जो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है, आप लोग को याद होगा अगर हम लोगों ने अपने नर्वस टिश्यू में देखा था इसको। तो न्यूरॉन हमारा देखो कुछ इस टाइप का होता है ना, हमारा देखो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये हमारा हेड पार्ट होता है न्यूरॉन का, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, यानी न्यूरॉन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इसके ऊपर हमें कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है न्यूरॉन, मतलब ऐसा नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा बता दिया है, हम लोग को ये नहीं देखना है, ठीक है। और हमारा मसल, तो देखो न्यूरॉन और मसल के बीच में, यानी जब ये हमारा यहाँ पे हमारी जो मसल है, ठीक है, ये हमारी मान लो मसल है, ठीक है, तो ये हमारी स्केलेटल मसल के साथ जब यहाँ पे एक जंक्शन बनाता है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक कनेक्शन होता है ना, हम लोगों ने सेल जंक्शन में देखा था। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन सेल और हमारी जो स्केलेटल मसल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो बुक्स है ना उसमें आप लोग को कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है। देखो ये जो देखो हमारा न्यूरॉन का सिर्फ यहाँ पे एंड पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है जंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और जो हेड पार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। ये जो हेड है इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन का मतलब सॉरी टेल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो एक एक्सॉन टर्मिनल देखो इसी को यहाँ पे जूम करके कुछ इस टाइप का दिखाया जाता है बुक में, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया। और उसके बाद मसल्स को हम लोग जो है कुछ इस टाइप से बुक में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखो मसल्स के अंदर हमारे कुछ मतलब इस टाइप का आपको जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है अभी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मसल, ठीक है। और ये हमारा हो गया एक्सॉन टर्मिनल और ये हमारा हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे होता क्या क्या है आप लोग ध्यान से देखना। इसके बीच में होता है जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो मुझे पता है कि बहुत ही बोरिंग सा है थोड़ा सा, बट समझ लो आप लोग क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जो पहले ये हमारा हो गया प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी एक्सॉन टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बीच में, इसके पहले हमारा क्या है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद में हमारा क्या है, इसके बाद में जो हमारा है यानी हमारी जो मसल है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल होता है इसके अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली जो है मेनली ये वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर होते हैं हमारा एसिटिल कोलिन। अब एसिटिल कोलिन क्या है, एसिटिल कोलिन आप कह सकते हो कि एक टाइप का हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो अगर आप लोगों ने हमारा सेल कम्युनिकेशन वाला लेक्चर देखा है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो ये होता है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये हमारे रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, ठीक है। और सेल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन हमारी एक टाइप की सेल ही तो होती है, तो इसके अंदर भी हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल कोलिन, ठीक है। ये जो हमारा न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है ये होता है हमारा एसिटिल कोलिन। अब देखो ये सारी चीज़ें ना आप लोग को अभी फोर्थ सेमेस्टर में बहुत डिटेल में मिलने वाली है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को जब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ना है ना तो ये एसिटिल कोलिन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बट अभी मतलब उतना आप लोग को नया नया लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अंदर होते हैं एसिटिल कोलिन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम को मतलब कैल्शियम के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी इनके थ्रू हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये यहाँ पे अंदर आ जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो ये चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स बेसिकली हमारी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके मतलब आसपास जो है मतलब उसके अंदर और बाहर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देखा है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि ये जो चैनल्स हैं तो देखो इसका नाम क्या है, कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल यानी कि कैल्शियम के मूवमेंट को यहाँ पे ये अलाउ करता है। तो ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, उसमें हमें देखने को मिला हमारा वेसिकल्स और कैल्शियम चैनल। और ये जो हमारा मसल सेल है, ये जो हमारा मसल है सॉरी स्केलेटल मसल है मेनली, ठीक है। देखो यहाँ पे जंक्शन किसके बीच में, जंक्शन हमारा है न्यूरॉन और मसल के बीच में। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स के अंदर हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है। अब जो हमारा मसल है इसके अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है अब इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। इसका नाम होता है स्पेशली, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग को नाम नहीं याद हो रहा तो आप लोग सिंपली इतना ही याद कर लो, इसके अंदर होता है रिसेप्टर, लेकिन इसका नाम क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे होता क्या है, देखो जब हमारा ये एसिटिल कोलिन यहाँ पे इससे रिलीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो है कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तभी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो आई होप कि आप लोग को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो इसको डिटेल में देखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको शॉर्ट में आखिर इसमें होता क्या है। तो देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना,
यानी कि हमारी जब मसल यहाँ पे सिकुड़ती है तो उसी को हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मायोफिब्रिल्स है, ठीक है, यानी हमारा जो मसल है उसके अंदर की जो सबसे छोटी यूनिट है मायोफिब्रिल, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा मायोसिन होता है और एक्टिन होता है, ये हमारे फिलामेंट्स होते हैं। और ये पूरा का पूरा एक यूनिट हमारी क्या होती है, हमारा सार्कोमेयर होता है, ठीक है, ये हमारा सार्कोमेयर होता है एक यूनिट। तो सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या होता है, देखो सार्कोमेयर भी हमारा जो है मायोफिब्रिल की एक यूनिट होती है, ठीक है। तो एक सार्कोमेयर के अंदर क्या क्या होता है, सार्कोमेयर के अंदर होता है हमारा मायोसिन और एक्टिन, ठीक है। मायोसिन हमारा क्या है, मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट है, एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट है। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली मेनली क्या होता है कि ये जो हमारा जो एक्टिन है ना, ये दो एक्टिन आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पास आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो ये दोनों जब पास आएंगे तो हमारी मसल यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, यानी हमारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इस टाइप का हो जाता है, यानी ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया थिक फिलामेंट, ठीक है। और ये जो हमारे थिन फिलामेंट थे ये बहुत ही पास पास आ जाते हैं, ठीक है, यानी इसके बीच में गैप बहुत कम बचता है, ठीक है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गैप बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज द थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर वन अनदर। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थिक फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि देखो ये थिक है ये थिन है, तो यहाँ पे थिन जो है इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट नहीं स्लाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट मूव करते हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन अपनी जगह रहता है, लेकिन जो एक्टिन है वो जो है थोड़ा सा मूव करते हैं, यानी ये आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो हमारा थिक फिलामेंट यानी कि जो हमारा मायोसिन है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें जो है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा मायोसिन है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, हम लोग को पता है, मायोसिन टेल और मायोसिन हेड, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बहुत ही अच्छे से देखा है। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं जो है हमारा जो मेन मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल होती है, ये हमारी 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, फिर होता है पावर स्ट्रोक, फिर होता है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो मायोसिन है उसके ऊपर हमारा एटीपी बाइंड होता है और मायोसिन को एनर्जी मिलती है। अब चलो हम लोगों ने देख लिया कि ये चलो पास में आ जाते हैं, बट आते कैसे हैं, तो उसी को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे ये हमारा था देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का था ना, ये हमारा था एक्टिन, ठीक है, और इसके बीच में था हमारा मायोसिन, मतलब ये हमारा मायोसिन था मोटा वाला, एक्टिन था हमारा पतला वाला, ठीक है, फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, मायोसिन्स में हमारे हेड प्रेजेंट होते हैं, देखा था ना। तो हम लोग यहाँ पे दो देखो इसको डिटेल में बना रहे हैं। देखो ये कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, ये होता है हमारा मायोसिन और इसके ऊपर क्या होता है, ये हमारा हेड होता है, हेड, ठीक है। तो हेड के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, हेड के ऊपर होती है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। देखो नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे इसके ऊपर क्या क्या होता है, इसके ऊपर होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी जहाँ पे हमारा एक्टिन जाके बाइंड हो सके, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हमारा ये जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो एनर्जी मिलती है इसी तरीके से, ठीक है। जब एटीपी यहाँ पे ब्रेक होता है तभी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा है मायोसिन, ठीक है, और इसके ऊपर होता है हमारा एक्टिन। देखो एक्टिन हमारा कुछ इस टाइप का था ना, एक्टिन ये मतलब इसके ऊपर हमारी जो है, देखो एक्टिन के ऊपर हमारी ट्रोपोमाइसिन की एक लेयर होती है ना, जिसको यहाँ पे कवर करके रखती है, और इसके बीच में हमारे एक्टिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब देखो मतलब ये हमारा मूवमेंट, देखो अब हम लोग यहाँ पे इसको जो है पूरा डिटेल में देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक्टिन हमारा इस टाइप का दिखता है, मायोसिन हमारा इस टाइप का दिखता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारा हेड होता है। तो हेड के ऊपर क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी जिससे हमारा एक्टिन बाइंड होता है, और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी जब हमारा एटीपी बाइंड होता है तो एनर्जी मिलती है। चलो हम लोग अच्छे से इसको ये जो है क्लीन पेपर पे देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर क्या है, हमारी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दूसरी हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिन है।
तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, यानी एटीपी का हमारा ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन होता है तभी हमारा एटीपी से एनर्जी मिलती है। तो देखो एटीपी का ब्रेक डाउन क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो ये हमारा एटीपी है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो हमारे एडेनोसिन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एटीपी का जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट हमारा अलग हो जाता है। देखो एक हमारा फॉस्फेट, देखो ट्राई में से एक अलग हो गया तो क्या हो गया, डाई हो गया, यानी 2 बचे, ठीक है। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में यहाँ पे जब कन्वर्ट होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो एटीपी है, ये एटीपी हमारा एडीपी में ब्रेक हो जाएगा, और ये एडीपी हमारा जो है इससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जब ये एडीपी जब बाइंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मायोसिन हेड है उसको यहाँ पे एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। और जब एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा, तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारा मायोसिन है वो यहाँ पे एक्टिन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज बना देगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना हमारा सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देख लिया, सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये जो मायोसिन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका ये हेड है। तो अब यहाँ पे ये जो है एनर्जी पा गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास एडीपी कनेक्ट हो गया। तो अब जब इसको एनर्जी मिल जाती है तो ये हमारा जाके यहाँ पे देखो, ये हमारा मतलब एक्टिन से जाके कनेक्ट हो जाता है। और ये जो हमारा एक्टिन और मायोसिन का हमारा ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यानी ये जो हमारे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिज, ठीक है, यानी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड और सबसे मेन स्टेप की, यानी यहीं पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 स्टेप हम लोगों ने देख लिए, अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा। तीसरे स्टेप में ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, देखो ये हमारा मायोसिन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या, अब हमारा जो है एक्टिन बाइंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये करेगा क्या, ये इसको जो है आगे की तरफ ढकेल देगा। देखो अब इसको एनर्जी मिल चुकी है तो ये एनर्जाइज हो गया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको थोड़ा आगे ढकेल देगा। आगे कैसे ढकेल देगा आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखो ये हमारा अभी सीधा है ना 90 डिग्री पे, ये हमारा इस टाइप का हो जाएगा। देखो ये आगे चला गया, आगे, ठीक है, इसका हेड यहाँ पे आगे चला गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारा ये एक्टिन है ये आगे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, हम लोगों ने ये जो देखा था ना, यहाँ पे ये देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही थी, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो मतलब ये जो हमारा ये मायोसिन है ना, इसने यहाँ पे इसको, इसका देखो ये हेड हो गया, इसने पकड़ के इसको जो है आगे कर दिया, आगे की तरफ ढकेल दिया, यानी यहाँ से पकड़ा इसको आगे की तरफ ढकेला, और ये हमारा जो है इस टाइप का आ गया, ठीक है। यानी हमारा ये मूवमेंट किया। देखो मूवमेंट किया किसने, मूवमेंट किया हमारा एक्टिन ने, लेकिन करवाया किसने, करवाया हमारा मायोसिन ने, ठीक है। यानी मायोसिन का जो हेड था वो यहाँ पे जो कि इससे अटैच हो गया और हमारा मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पावर स्ट्रोक है, तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा क्रॉस ब्रिज है, ठीक है, वो यहाँ पे रोटेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। यानी हमारी सार्कोमेयर, देखो सार्कोमेयर हमारा यही तो होता है ये पूरा, तो इसके सेंटर की तरफ हमारा ये मूवमेंट करता है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज मतलब ये जब एक्टिन और मायोसिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप लोग एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट स्टेप की, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो है पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, जो हमारा एनर्जाइज हेड था वो यहाँ पे सेंटर की तरफ मूव किया और हमारा कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे जो हमारा मायोसिन है वो दोबारा एक्टिन से अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा मायोसिन जो है एक्टिन से जुड़ा था, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब इसको फिर से अलग भी तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अलग कैसे होगा, अब अलग इस तरीके से होगा कि ये जो हमारा मायोसिन था, देखो ये हमारा मायोसिन था, इसका जो यहाँ पे ये हेड था ये दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे जुड़ा कैसे था, जुड़ा था जब यहाँ पे एडीपी आके बाइंड हुआ था, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। वो अलग कैसे होगा, अलग ऐसे होगा जब यहाँ पे एटीपी आके बाइंड होगा, यानी हमारा जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एटीपी बाइंड हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा एडीपी बाइंड हुआ है। एडीपी जब हमारा बाइंड होता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब हमारा एटीपी आके बाइंड होता है तो यहाँ पे हमारा ये फिर से अलग हो जाता है।
यानी हमारा जो एक्टिन है ये हमारा फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है, और हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ये हमारा एक साइकिल है, ठीक है, जो चलता रहता है। अब आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एडीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी एडीपी हमारा जो है एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और एडीपी हमारा जब इससे बाइंड हुआ, ठीक है, तो इसको एनर्जी मिली तो क्या हुआ, ये इससे आके जुड़ गया, ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसने जो है इसको आगे की तरफ ढकेल दिया, ठीक है, यानी इसका मूवमेंट हो गया सेंटर की तरफ। किसका, ये हमारा क्या एक्टिन है, ठीक है, ये मायोसिन है। और उसके बाद जब हमारा मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये जो हमारा मायोसिन था ये हमारा फिर से अलग हो गया और हमारा एटीपी जो है इससे आके बाइंड हो गया। और उसके बाद अब देखो क्या होगा, साइकिल हमारी चलती रहेगी, एटीपी जो है फिर से एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से हमारा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे चलता रहेगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो खत्म हो गया, ये दोबारा चलता रहता है, खत्म होता है, चलता रहता है। तो देखो हम लोग इसको आज के टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा आज, ठीक है, पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने स्केलेटल मसल को। तो स्केलेटल मसल हमारी जो है कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे मसल फैसिकल्स, ठीक है, और एक मसल फैसिकल को हम लोग जब जूम करते हैं तो इसके अंदर होती है हमारी मसल फाइबर को जब हम लोग जूम करते हैं तो इसके अंदर होते हैं हमारे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स को जब हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा होता है मायोफिब्रिल्स। देखो ये हमारा मायोफिब्रिल्स, तो इसके अंदर होती है हमारी बहुत सारे फिलामेंट्स। देखो कुछ हमारे थिन होते हैं, कुछ हमारे थिक होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा, ठीक है, तो उसमें हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जंक्शन होता है। और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे थिन फिलामेंट है ये हमारे मूवमेंट करते हैं सेंटर की तरफ, यानी ये जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, तो ये हमारे थिन फिलामेंट आपस में आके जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ये मायोसिन है इसका जो हेड होता है, हेड, ये हमारा यहाँ पे इससे बाइंड हो जाता है और इसको जो है आगे पीछे ढकेलता है, ठीक है। और बाइंड कैसे होता है, जब इसको यहाँ पे एनर्जी मिलती है एटीपी से, एटीपी की ब्रेकडाउन से। एटीपी हमारा जब एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसको एनर्जी मिलती है, तो ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे मूवमेंट करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये एटीपी जो है फिर से आके इससे जुड़ जाता है और ये हमारा फिर से अलग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग था, मुझे पता है, और आप लोग को मज़ा भी नहीं आया होगा, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी तभी समझ में आया होगा, वरना तो कोई चांस नहीं था, क्योंकि बहुत बोरिंग था, मुझे पता है, बट क्या किया जा सकता है, बी फार्मा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी और कोई बात हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।